कुरान करीम जो इतनी मुक़द्दस किताब है, तो इसमें सबसे पहले नाजिल होने वाली जो आयत हमें सबसे पहले अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से जो हुक्म मिला है वो तालीम हासिल करने का हुक्म। अब आप इस बात से हम लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारी ज़िंदगी के अंदर तालीम की कितनी अहमियत है। तालीम की अहमियत है जिसकी वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे पहली आयत कुरान करीम की तालीम हासिल करने के बारे में ही नाजिल फरमाई है। हमें हुक्म दिया गया कि आप तालीम हासिल कीजिए। लेकिन मौजूदा दौर में आज हर जगह से, हर घर के अंदर से, हर मोहल्ले से जो शिकायतें आ रही हैं, जो माहौल बन रहा है, जो माहौल चल रहा है, वो यही है कि जो हमारे बच्चे हैं वो दीनदारी से दूर होते चले जा रहे हैं। तालीम तो हासिल कर रहे हैं किसी हद तक, लेकिन तालीम हासिल करने के साथ साथ बच्चों को जो तरबियत मिलनी चाहिए, जो उनकी तरबियत होनी चाहिए, वो तरबियत नहीं होती। पहले ज़माने में बच्चे तालीम हासिल करते ऐसी जगह जाया करते थे जहाँ तालीम भी मिला करती थी और तालीम के साथ साथ बच्चों को तरबियत भी मिलती थी। थ्योरी भी पढ़ाई जाती थी, प्रैक्टिकल भी कराया जाता था। उसके बाद बच्चे घर आया करते थे तो घर का भी यही माहौल हुआ करता था कि तालीम हासिल करने के साथ साथ जो उन्होंने पढ़ा था प्रैक्टिकल तौर पर, अमली तौर पर घर के अंदर वो माहौल मिला करता था। बच्चे थे, पूरी जॉइंट फैमिली हुआ करती थी। बच्चे दादी के साथ, दादा के साथ, ताया के साथ, माँ बाप के साथ, सबके साथ बैठते थे, उनसे किस्से कहानी सुना करते थे, बड़ों की पुरानी पुरानी बातें सुना करते थे, उनके साथ खाना खाया करते थे, उनके साथ बैठा करते थे। जितने काम थे वो सब मुश्तरका हुआ करते थे और उसी के अंदर दादी दादा जो घर के जिम्मेदार हुआ करते थे वो बच्चों की तरबियत भी किया करते थे। पहले आपने देखा होगा कि मोहल्ले के अंदर अगर कोई इंसान, कोई बच्चा गलती करता था और वो अपने मोहल्ले के किसी भी इंसान को देख लिया करता था तो डर के मारे भाग जाया करता, खामोशी कहीं ऐसा ना हो इन्होंने ये मुझे देख लिया, घर जाके शिकायत करते हैं, ये मुझे खुद डांटे। लेकिन अब जो दौर चल रहा है, मौजूदा दौर में ये है कि एक तो हम गुनाह करते हैं और गुनाह के साथ साथ उसके ऊपर ज़बरदस्ती भी करते हैं कि गुनाह खुल्ला गुनाह करते हैं। हम कर रहे हैं, देखो तुम देख रहे हो तो क्या फ़र्क पड़ रहा तुम्हारे देखने से हमारे साथ? ऐसा है या नहीं है? एक तो बच्चे हमारे या हम खुद हैं, एक तो गुनाह कर रहे हैं और गुनाह करने के साथ साथ दूसरा गुनाह ये है कि खुल्ला गुनाह कर रहे हैं, यानी उसमें डट करके कर रहे हैं। किसी से कोई डर, कोई शर्म, कोई हमारे दिल के अंदर जो ज़मीर है, जो एहसास है वो मर चुका है, खत्म हो चुका। तो आज ये बुनियादी जो चीज़ है, वो जो कमी आ रही है, वो ये कमी आ रही है कि हमारे घरों के अंदर से बच्चों को तरबियत नहीं मिल रही। आज हमारे घर के जो जिम्मेदार हैं उनके पास टाइम, उनके अपने पास फुर्सत नहीं है कि वो बच्चों को समझा सकें, बच्चों की तरबियत कर सकें। आप रात को अपने मोहल्ले के अंदर निकल जाइए, मुस्लिम मोहल्ले के अंदर खास करके आप देखिए, हर चौराहे पर, हर गली पर नौजवान भी, बड़े बूढ़े भी, बुजुर्ग भी जगह जगह बैठे हुए आपको मिलेंगे। जो बड़े बूढ़े होंगे, 40-50 साल के होंगे, वो अपनी उम्र के लोगों के साथ बैठे हुए होंगे। 30-40 साल के होंगे, वो अपनी उम्र के लोगों के साथ बैठे हुए होंगे। जो 20-25 साल के होंगे उनकी अपनी अलग मीटिंग होगी। जो 10-15 साल के बच्चे होंगे उनकी अपनी अलग मीटिंग होगी। क्योंकि बच्चों को ये मालूम है कि हमारे वालिद साहब या हमारे घर के जो जिम्मेदार हैं वो भी बाहर चौराहे पर बैठ करके मीटिंग कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, हंसी मजाक कर रहे हैं। लिहाजा घर के अंदर उनके ऊपर कोई तकाजा, कोई सख्ती नहीं है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने भी अपने हमजोलियों के साथ एक नई महफिल बना ली, वो भी वहाँ बैठने शुरू हो गए। और वालिदैन की, दादी दादा की, घर वालों की जिम्मेदारी की निगरानी से बच्चे जो हमारे क्या हो गए, अलग बैठ गए। अब उन महफिल के अंदर 10 बच्चे अगर सही हैं और एक बच्चे भी अगर गलत रास्ते पर चल रहा है तो वो अपना असर दूसरे के ऊपर इतनी तेजी के साथ छोड़ता है कि वो सबको अपने रंग के अंदर डाल देता है। सोहबत का असर हर जगह पड़ता है। अगर आप मस्जिद के अंदर बैठे हो, कब्रिस्तान के अंदर जाओ तो आपने देखा होगा कब्रिस्तान के अंदर जाने के बाद आपकी दिल की कैफियत अलग हो जाती है। मस्जिद के अंदर आप दाखिल हो रहे हैं तो आपकी दिल की कैफियत अलग होती है। और इसी तरीके से आप गुनाहों की महफिल में आप वहाँ जा रहे हैं तो वहाँ आपकी दिल की कैफियत अलग होती है। तो जिस तरह की महफिल में आप बैठेंगे उस तरह की कैफियत आपके दिल के अंदर पैदा होनी शुरू हो जाएगी। तो मेरे दोस्तों, आज जो हमारी जिम्मेदारी है, जो हालात चल रहे हैं मौजूदा दौर में, हालात से मायूस होने की, नाउम्मीद होने की ज़रूरत नहीं है।
क्योंकि हम लोग ईमान वाले हैं, हमारे दिल के अंदर ईमान है, हमने कलमा पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हम इस बात के ऊपर हमारा यकीन है कि इज्जत और जिल्लत का देने वाला अल्लाह तबारक व तआला है, ज़िंदगी और मौत का देने वाला अल्लाह तबारक व तआला है। दुनिया के किसी इंसान, सारी दुनिया मिलकर के भी अगर हमें मौत देना चाहे तो मौत नहीं दे सकती, और अगर अल्लाह तबारक व तआला ने जिसकी मौत का वक्त मुकर्रर कर दिया है, सारी दुनिया मिलकर के भी अगर उसे बचाना चाहे तो नहीं बचा सकती। तो हमारा जो यकीन है, हम जो ईमान रखते हैं, वो इस बात के ऊपर रखते हैं कि इज्जत, जिल्लत, जिंदगी, मौत, इस बीमारी, शिफा, इन सारी चीज़ों का देने वाला अल्लाह तबारक व तआला है। ज़मीन आसमान का पैदा करने वाला, चाँद और सूरज का पैदा करने वाला, आसमान से रिज़्क़ उतारने वाला, हमारी ज़िंदगी के अंदर खुशहाली पैदा करने वाला, हमारी ज़िंदगी के अंदर सुकून पैदा करने वाला, ये सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला। आज हमारे नौजवान, ये बड़े बूढ़े हमारे मुसलमान, छोटी सी छोटी बातों के ऊपर हालात के एतबार से एकदम नाउम्मीद हो जाते हैं। नाउम्मीद होने की ज़रूरत नहीं है। जिस दिल के अंदर अल्लाह तबारक व तआला का डर होगा, जिस दिल के अंदर अल्लाह तबारक व तआला का खौफ होगा, जिस दिल के अंदर अल्लाह तबारक व तआला की मोहब्बत होगी, जिस दिल के अंदर ईमान होगा, वो कभी नाउम्मीद या मायूस नहीं हो सकता। दुनिया वालों का डर और खौफ उस दिल के अंदर कभी नहीं बैठ सकता। दो चीज़ें एक साथ किसी कीमत पर जमा नहीं हो सकती। दो चीज़ें एक साथ जमा नहीं हो सकती। जिस दिल में अल्लाह की मोहब्बत होगी, दूसरे की मोहब्बत नहीं बैठ सकती। जिस दिल के अंदर अल्लाह का डर, अल्लाह का खौफ होगा, तो दुनिया का डर और दुनिया का खौफ उस दिल के अंदर नहीं बैठ सकता, एक साथ जमा नहीं हो सकता। तो अपने दिलों के अंदर अल्लाह का डर और अल्लाह का खौफ पैदा कीजिए कि हम जो काम कर रहे हैं अल्लाह तबारक व तआला देख रहा है, दुनिया वालों को दिखाने के लिए नहीं। तो मेरे दोस्तों, जो तालीम की बातचीत चल रही थी, देखिए तालीम हासिल करनी है। तमाम उलमाए किराम, कोई भी आपके बच्चों को, जो हम लोग कहते हैं कि जो असरी तालीम है, कोई मना नहीं करता है। अपने बच्चों को हासिल कराइए। इंग्लिश पढ़ने से कोई आपके बच्चों को मना नहीं कर रहा, लेकिन वो जो इंग्लिश कल्चर है उसे अपनाने से मना करते हैं उलमाए किराम। बात समझ में आ रही है? इंग्लिश पढ़ने से कोई मना नहीं कर रहा, बल्कि किस चीज़ से मना किया जाता है? जो अंग्रेज़ों का कल्चर है, उस कल्चर से मना किया जाता है कि आप तालीम हासिल करिए, मगर उनके कल्चर को मत अपनाइए। अगर आपने उनके कल्चर को अपना लिया तो फिर आपकी जो औलाद है वो बिल्कुल क्या हो जाएगी? बर्बाद हो जाएगी। आपको दुनिया के अंदर भेजा गया, दुनिया के अंदर तरक्की हासिल कीजिए। अगर आज हम अपनी औलाद को पढ़ाएंगे तो बगैर पढ़ाई के हमारी औलाद, बताइए, डॉक्टर कैसे बन सकती है, इंजीनियर कैसे बन सकती है, IAS ऑफिसर कैसे बन सकती है? आज आप देख रहे हैं कि साहब तमाम के तमाम जो मुकदमात होते हैं वो भी हमारे खिलाफ होते हैं, जो कोर्ट के फैसले आ रहे हैं वो भी हमारे खिलाफ आ रहे हैं, जो मीडिया वो भी खबर हमारे खिलाफ फैला रही है। तो क्योंकि ये जो बड़े बड़े ओहदे हैं, बड़ी बड़ी पोस्टें हैं, तो कहीं ना कहीं हमारी गलती और कोताही ये है कि हमारे अपने बंदे, हमारे अपने बच्चे इन पोस्टों पर मौजूद ही नहीं है। अगर हमारा अपना एक बच्चा कोई जज बन के बैठ जाए तो बताइए कितने लोगों को फायदा पहुंचाएगा? पहुंचाएगा? नहीं पहुंचाएगा। और जबकि वो तालीम के साथ साथ तरबियत याफ्ता भी होगा, दीनदारी भी उसके अंदर होगी, तो वो कितने लोगों को फायदा पहुंचाएगा। ऐसे ही हमारा कोई मुस्लिम डॉक्टर बड़ा बन जाए तो कौम को कितना फायदा पहुंचाएगा। अगर हमारा आपने देखा होगा पुलिस के अंदर कोई एक मुसलमान बंदा भी अगर होता है, तरबियत याफ्ता होता है, तो कितने लोगों को खामोशी से फायदा पहुंचाता है। तो मेरे दोस्तों, हालात के एतबार से हमें अपने बच्चों को डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, IPS, PCS अधिकारी जितने भी हैं दुनिया के हर मैदान के अंदर हमें अपने बच्चों को पहुंचाना है। अब बच्चों को पहुंचाने के लिए हर एक इंसान की जिम्मेदारी है कि हम जिस तरह से अपने बच्चों की तालीम की फिक्र करते हैं, भाई आपने देखा होगा हम लोग हैं, हमारे घर की जो मस्तूरात हैं, रोज़ाना घर पर कोई ना कोई मांगने वाले आते रहते हैं, जेब से 10-20 रुपये निकालते हैं, हम लोग 100-200 रुपये निकालते हैं, देते रहते हैं, नहीं देते रहते हैं? देते हैं, बेशुमार पैसे देते हैं। मसाजिद को भी देते हैं, मदारिस को देते हैं, गरीबों को भी देते हैं, फ़कीरों को भी देते हैं, सबको देते हैं। आप ये बताइए, जितने लोग यहाँ पर जमा है, हमारे के मोहल्ले के अंदर 10-20 घराने तो ऐसे होंगे जो गरीब होंगे। गरीब का मतलब ये है महीने के अंदर मेरी आमदनी 3000 रुपये मिसाल के तौर पर, मेरे घर का खर्चा 5000 रुपये,
2,000 रुपये कहाँ से आएंगे? 2,000 रुपये कम पड़ रहे हैं। अब अगर मैं अपने बच्चों को तालीम हासिल कराना चाहूँ, मैं अपने बच्चों को स्कूल के अंदर पढ़ाना चाहूँ, तो मैं अपने बच्चों की फीस कहाँ से जमा करूँ? तो मेरे दोस्तों, हमारी ये जिम्मेदारी है कि अपने मोहल्ले के अंदर से, अपनी गली के अंदर से, रिश्तेदारों से ऐसे बच्चों को, ऐसे घरों को चुन लीजिए। हम ये सोच रहे हैं कि मैं अपने 2 बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, तो अपनी गली में से कोई एक बच्चा ऐसा चुन लो कि भाई ये गरीब है, इसके बच्चे पढ़ने के लायक है, लिहाजा इस बच्चे का एडमिशन दाखिला स्कूल में मैं कराऊंगा और इसकी फीस मैं भरूंगा। आपकी अपनी हैसियत है, बहुत अच्छे स्कूल में पढ़े, जिसकी फीस बहुत ज़्यादा तो उसमें एडमिशन करा दीजिए, और आपकी हैसियत अगर कम है तो छोटे स्कूल में एडमिशन करा दीजिए जहाँ की फीस कम है। जहाँ की फीस 200-300 रुपये, तो महीने के अंदर 200 रुपये, 100 रुपये, 500 रुपये फीस आसानी से हम लोग जमा कर सकते हैं। तो अब बताइए, अगर हर एक इंसान, हम लोग अपने मोहल्ले के अंदर इस जिम्मेदारी को उठा लें कि हमारे मोहल्ले के अंदर कितने बच्चे, आपने देखा होगा सुबह तालीम का वक्त होता है, पढ़ाई का टाइम होता है, लेकिन मोहल्ले के अंदर 10 साल के, 15 साल के, 8 साल के, 6 साल के बच्चे कितने घूमते हुए, खेलते हुए नजर आते हैं। उनका टाइम बर्बाद नहीं हो रहा? अगर आज उन बच्चों का टाइम बर्बाद हो जाएगा तो कल मुस्तकबिल के फ्यूचर तो यही है, मुस्तकबिल में तो यही काम करेंगे, हमारी जिंदगी हम तो चले आएंगे। जिन हालात का मुकाबला आज हम कर रहे हैं, तो हमसे ज़्यादा हालात का मुकाबला तो इन्हें करना पड़ेगा अगर ये तालीम हासिल नहीं करेंगे। तो जितनी फिक्र आज हम आज की कर रहे हैं, उससे ज़्यादा फिक्र तो हमें कल की करनी होगी, ताकि कल को आने वाला जो मुस्तकबिल है, फ्यूचर है, उसमें हमारे बच्चों को ज़्यादा हालात का मुकाबला ना करना पड़े। तो ये जो हालात चल रहे हैं, देखिए आपने देखा होगा दुनिया के हालात बदलते रहते हैं। कभी मुकाबला तलवारों से हुआ करता था, कभी मुकाबला किसी चीज़ से हुआ करता था। आज जो मुकाबले का दौर है मेरे दोस्तों, वो तालीम है। आप तालीम के जरिए बहुत कुछ कर सकते हैं। दुनिया के अंदर तमाम हालात पैदा होते रहते हैं, लेकिन उसका मुकाबला तालीम से करना पड़ेगा। अभी आपने देखा कि वक्फ तरमीमी बिल के ताल्लुक से मसाजिद से ऐलान किए जा रहे थे, हम लोग स्कैन कर रहे थे, बार कोड था और उसे भेज रहे थे। सब काम हमने कितनी मेहनत से किया, मसले का हल निकल गया? मसले का हल हो गया? मेरे दोस्तों, मसले का हल नहीं हुआ है। क्यों? मसले का हल तब है जो हमारी अपनी एक टीम सुप्रीम कोर्ट के अंदर मुस्तकिल लड़ रही है, इस काम को कर रही है, वो करेगी इस मसले का हल। वहाँ जाकर क्या होगा? ये तो वक्ती तौर से था, उन्होंने इल्ज़ाम लगा दिया कि साहब ये तो इन्होंने दूसरे ममालिक से कराए, ऐसा कराए, वैसा कराए। वक्ती तौर से मेहनत करनी चाहिए थी, हमने की, लेकिन मसले का हल अभी नहीं निकला है। इसकी जो जंग है मुस्तकिल हमें लड़नी है, लड़ते रहना है हमेशा। जब तक हम रहेंगे तो रोज़ाना नए नए मुद्दे उठते रहेंगे, क्योंकि हम ईमान वाले हैं, इस्लाम को मानने वाले हैं। ये दुनिया के जितने भी लोग हैं, इन्हें इस्लाम से डर है, कहीं ऐसा ना हो कि ये सबके ऊपर गालिब हो जाए, सब हमारा नामो निशानी ख़त्म हो जाए। उन्हें हर तरफ वक्त ये फिक्र लगी रहती है, जिसकी वजह से वो रोज़ाना नई नई साजिशें करते हैं, नई नई कोशिशें करते हैं, हमें परेशानी की कोशिश करते हैं। लेकिन मेरे दोस्तों, इस्लाम वो शजर है जिसने खून से ग़िज़ा पाई। इस्लाम वो शजर है जिसने खून से ग़िज़ा पाई है। इसे जितना दबाओगे ये इतना उभरेगा। ये जितनी कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह, हमें भी इससे ज़्यादा कोशिश करनी है कि इंशाअल्लाह इस्लाम को बढ़ा कर करेंगे। तो मेरे दोस्तों, जितने यहाँ पर जमा हैं, आप एक तहरीक के तौर पर इस बात को भी चलाइए कि भाई हमें अपने बच्चों को तालीम हासिल करानी है, कुछ भी हो जाए। अपने बच्चों का एडमिशन कराना है, अपने ख़ानदान के हों, रिश्तेदारी के हों, गली के हैं, मोहल्ले के, कहीं के भी हों, एक मसला। दूसरी बात मेरे दोस्तों, अब एक ये है, हम लोग अपने बच्चों का एडमिशन तो करा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, लेकिन अब आपको अपने शहर के अंदर स्कूल का भी इंतखाब करना होगा। जिस स्कूल के अंदर पढ़ने के लिए हमारा बच्चा जा रहा है या हमारी बच्ची जा रही है, उस स्कूल की ड्रेस क्या है, उस स्कूल का निसाब क्या है, इस स्कूल में पढ़ाया बच्चों को क्या जा रहा है, कौन कौन सी ऐसी एक्टिविटी हैं कि जो हम करने की वजह से हमारा बच्चा गुमराही में, शिरकियत में मुब्तला हो रहा है। अब आपको इस पर नज़र रखनी है। अगर स्कूल के अंदर दीनियात पढ़ाया जा रहा है, उनकी तरबियत की जा रही है, अच्छी बात है, लेकिन आज मौजूदा दौर में ज़्यादातर स्कूल वो हैं जहाँ दीनियात नहीं है, जहाँ सिर्फ दुनियादारी और खुराफात, दुनिया की तमाम रस्म व रिवाज, बर्थडे वगैरह तमाम ये चीज़ें बच्चों को करना सिखाया जा रहा है। तो मेरे दोस्तों, जैसे शुरू में मैंने बातचीत की, आज हमारी गफलत ये चल रही है कि हम अपने बच्चों को लेकर के घर में बैठे हैं। घर की जो तालीम, जमात के साथी जो कहते हैं घर की तालीम ज़रूरी है, उस घर की तालीम का मकसद और फ़ायदा यही है कि हमारे बच्चे जो हमसे दूर होते चले जा रहे हैं, हम जब घर के अंदर बैठेंगे, तालीम का माहौल बनाएंगे, तो हमारे बच्चों की तरबियत होगी, बच्चे सीखेंगे,
क्योंकि स्कूल के अंदर जाकर के वो नहीं सीखने मिल रहा बाप का क्या अदब और एहतराम होता है, माँ का क्या हुकूक होता है, भाई का क्या हुकूक होता है, हलाल हराम के दरमियान में फर्क किस तरीके से किया जाएगा, पड़ोसियों का क्या हक होता है, ये बच्चे को कहीं नहीं पढ़ाया जा रहा, न स्कूल में पढ़ाया जा रहा है न घर पर पढ़ाया जा रहा है। तो बताइए बच्चा सीखेगा क्या? पहली कोशिश है ऐसे स्कूल तलाश कीजिए, और अगर नहीं मिल पा रहा कोई परेशानी है तो आप अपने घर के माहौल को अच्छा कीजिए कि बेटा तुम तालीम तो कहीं भी हासिल कर रहे हो, लेकिन हमेशा तुम्हारे जो कदम है अपने ईमान के ऊपर जमे रहने चाहिए। बेटा कोई गलती कोई गलत काम ऐसा मत करना, ये काम सही है ये गलत है, तुम्हें बड़ों का अदब और एहतराम करना है, गाली नहीं देनी है, हलाल ये है हराम ये है, जायज़ ये है नाजायज़ ये है, दूसरों के साथ किस तरीके से बात करनी है, खाना किस तरीके से खाना, वुज़ू किस तरीके से करना, गुस्ल किस तरीके से करना है, ये सारी बातें कौन सिखाएगा बच्चों को? माँ बाप तो सिखाएंगे। अब बच्चे के पास स्कूल में भी नहीं सिखाया जा रहा और माँ बाप के पास भी टाइम नहीं है, माँ बाप भी बच्चा घर आता है लापरवाह हो जाते हैं, माँ बाप भी दरादर महफिलों में बैठ जाते हैं, मोहल्ले में बैठ जाते हैं, बच्चा भी मोबाइल में लग जाता है या दोस्तों के साथ लग जाता है। लिहाजा बच्चे को जो असल तालीम मिलनी चाहिए थी वो बच्चे को तालीम कहीं भी नहीं मिल रही। तो मेरे दोस्तों ये हमारी सबसे हालात के एतबार से अगर हालात का मुकाबला करना है, हालात को बदलना है, तो अपने बच्चों के ऊपर, मोहल्ले के बच्चों के ऊपर जिस तरीके से हम अपने बच्चों से मोहब्बत करते हैं, उनकी मुस्तकबिल की फिक्र करते हैं, इसी तरीके से जो गली के मोहल्ले के और बच्चे हैं उनकी भी फिक्र करिए। कल क़यामत के दिन आपकी इस बात के ऊपर पकड़ हो जाएगी कि हमने तुम्हें इतना माल दिया था, अगर तुम चाहते थे तो दूसरे बच्चों की भी फिक्र कर सकते थे। आपके सामने कम से कम ईमान वाले बच्चे तो हैं, मुसलमान के तो हैं वो बच्चे, ईमान की खातिर खुदा के वास्ते उन बच्चों की फिक्र कीजिए। जो मोहल्ले में बच्चे घूम रहे हैं जिनका अगर बहुत सारे बच्चे गरीबी की वजह से किसी होटल पर कारखाने में कहीं काम कर रहे हैं तो उनसे कहिए भाई ठीक है आपने काम करा, लेकिन इनको कम से कम घंटे 2 घंटे से पढ़ने भी भेज दो, कम से कम इसकी ज़िंदगी समझ जाएगी। कितने बच्चे, लाखों बच्चे हमारे ऐसे हैं जिनका वक्त बर्बाद हो रहा है। तो मेरे दोस्तों जिस तरीके से हम अपनी फिक्र कर रहे हैं इसी तरीके से अपने बच्चों की फिक्र करें, अपने गली मोहल्ले के बच्चों की फिक्र करेंगे इंशाअल्लाह। अगर एक एक इंसान एक घर सिर्फ एक बच्चे को गोद ले ले पढ़ाई के लिए कि इसकी फीस हम जमा करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।